स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम विकास कुमार। आज हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सभी को मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं एक क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में अभी पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं। तो आज का जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तीसरा क्लास है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इंग्लिश ग्रामर 100% एकदम सिखा के ही छोड़ूंगा। इसीलिए क्या किया करो कि वीडियो को जब भी देखा करो बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, ताकि जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाए आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया जाए। यहाँ पे देखते हैं बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट का अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल का हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे पहचान देखेंगे बच्चों, क्या दिया गया है। यहाँ पे पहचान हम लोग देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गी, गे आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको समझने वाली बात सिर्फ इतना है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में बच्चा ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गी, गे आदि शब्द अगर आ जाता है तो ये बताएगा हमारा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस किससे पता चलेगा? वाक्य के पहले, वाक्य के पहले और बीच में, वाक्य के पहले और बीच में क्या आ जाए बच्चे, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप सभी को मैं बता दूं बच्चे, यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है कि हम जैसे कि हर एक वीडियो में देखे थे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी हमने वहाँ पे क्लास दिया है, आप हर बार वही पढ़ रहे हो। बस आपको ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा, गे, गी अगर ही आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को बताएगा। और अगर उस वाक्य के पहले और बीच में आ जाएगा, वाक्य के पहले और बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो वहाँ मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो नियम होता है, इसका नियम क्या होता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, यू इन सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? शैल का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे हम लोग, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, यू इन सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वाक्य की शुरुआत, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ रहता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले नहीं लिखते हैं। अगर मान लो यही सिर्फ सबसे बड़ा शर्त है बच्चे, यही समझना है हमको कि अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ रहता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है। वहाँ पे बस कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। दूसरा देखेंगे, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो यहाँ पे वाक्य बनाते समय हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यही चीज़ हमको ध्यान देना है कि अगर यही मेन पॉइंट है हमारा कि अगर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, अगर वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है बाबू, तो वहाँ पे क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पे हमने नोट दो प्रकार का बताया, तो फार्मूला भी कितने प्रकार का देखेंगे? दो प्रकार का देखेंगे। पहला फार्मूला देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत विल या शैल लगेगा। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। पढ़ लो बाबू, यही ज़िंदगी है पढ़ाई करने का, यही समय है पढ़ाई करने का। आज अगर नहीं पढ़ोगे तो सोच लेना समय बहुत ही बहुमूल्य है। इसीलिए कहते हैं बाबू पढ़ लो।
पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षित नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इतना जान लो। आगे देखते हैं बच्चे, फार्मूला एक और होता है, उसके पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है। हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड रहेगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत विल या शैल होता है, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क, यही सब कुछ है। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, बोल दिया क्या तुम वहाँ जाओगे। यहाँ पे बताया बच्चे क्या तुम वहाँ जाओगे। जाओगे से पता चल रहा है, गे से पता चल रहा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर पता चल रहा है बाबा गे से पता चल रहा है फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या तुम वहाँ जाओगे, यहाँ बोल दिया जाओगे, इसका मतलब जाता होगा, क्या वह वहाँ जाता होगा, क्या तुम वहाँ जाते होंगे, ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या तुम वहाँ जाओ, मतलब क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे पढ़ने, यही बोल रहा है। क्या तुम वहाँ मेजर स्टडी पॉइंट में कोचिंग पढ़ने जाओगे कि नहीं जाओगे, यहाँ आप देखें क्या तुम वहाँ जाओगे, यहाँ बोल दिया क्या तुम वहाँ जाओगे। इस वाक्य को कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले देखेंगे बाबू, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगा है, वाक्य के पहले लगा है। ये ध्यान से देखेंगे, दोनों वाक्य देख लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग मतलब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगा है, वाक्य के पहले लगा है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले लगता है बाबू, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग बाबू एक बार जोर लगाओ, तभी पता चलेगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी पता चलेगा कि क्लास चल रहा है बाबू। तो बताओ, अगर मान लो बाबू प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले, प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्यों के पहले लगा है, तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनेगा या सेकेंड इंट्रोगेटिव बनेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब अगर देखेंगे बाबू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, यहाँ पे देखेंगे चाहे जोन लगाएंगे बाबू, विल या शैल। अगर कर्ता हमारा एक वचन है, अगर मान लो कर्ता क्या है, तुम है, तो तुम के साथ क्या लगेगा बाबू, विल लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा, विल लगा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। मेन काम क्या है उनका, जाना, मेन काम क्या है, जाना। गो टू हियर, टू नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू विल यू गो देयर हो जाएगा, वहाँ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देयर हो गया बाबू, ठीक है। बोल रहा है विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आज बरसात होगी, आज हमारे यहाँ मौसम भी बनाया है कि आज बरसात हो सकती है, संभव है। तो यहाँ पे क्या अगर मैं बात करूँ बच्चे, प्रश्नवाचक शब्द है, तो बरसात, यहाँ बोल रहा है आज बरसात होगी, तो बरसात के लिए कर्ता क्या है, इट छिपा है, यहाँ पे कर्ता नहीं है। जब कर्ता नहीं रहता तो हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, ठीक है। तो बताओ इट के साथ क्या लगता है बाबू, विल लगता है, विल के बाद क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे बरसात होना, मेन काम क्या है इसका, बरसात होना, क्या मीन्स बरसात होना, रैन मीन्स होता है बाबू बरसात होना, रैन मीन्स क्या होता है बाबू, बरसात होना होता है, ठीक है। रैन मीन्स होता है बरसात होना। उसके बाद क्या होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टुडे, क्या हो जाएगा, टुडे। ये वाक्य हमारा बन गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य के पहले लगा था, अब हम यही वाक्यों को चेंज करते हैं वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द करके। तुम क्या वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, इसी वाक्य को हमने चेंज कर दिया। क्या आज बरसात होगी, यहाँ पे देखेंगे आज क्या बरसात होगी, आज क्या बरसात होगी बाबू, यहाँ पे बन गया वाक्य। यहाँ पे दोनों प्रकार हम लोग देख लेंगे। अभी तो हमने यहाँ इस फार्मूला को फॉलो किया था, अब वहाँ पे हम उस फार्मूला को फॉलो करेंगे। काहे, क्योंकि यहाँ पे नियम हम लोग लिखे हैं, नोट लिखे हैं कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। आप बोला गया क्वेश्चन वर्ड, तो बताओ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या
वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या का अर्थ निकाल रहा है, यहाँ पे हम बनाएंगे इसको क्या, वाट लगाएंगे, वाट कर दिए। उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ड, तो बताओ हेल्पिंग वर्ड क्या रहेगा, विल रहेगा। कोई बात करता क्या है, यू। उसके बाद हो जाएगा बाबू गो देयर, गो देयर। ये बन गया हमारा वाक्य। आज क्या बरसात होगी, आज यहाँ पे क्या बरसात होगी, क्या बीच में चला गया बाबू, यहाँ पे लगा देंगे क्या, वाट लगा देंगे। वाट लगाने के बाद विल लगा देंगे बाबू। उसके बाद हो जाएगा इट, उसके बाद हो जाएगा रैन, उसके बाद हमारा लास्ट हो जाएगा बाबू टुडे हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है, प्रश्नवाचक शब्द को लगा देना है सेकंड वाले में, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा पूरा वाक्य, ज्यों का त्यों रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से बना सकते हो। याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा ये चीज़ की, यही चीज़ हमारा क्या करेगा, पूरा आगे का जितनी भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर पूरा यही चीज़ हमको सिखाएगा। इसलिए हम यही कहते हैं बाबू, जब भी हम क्लास को शुरुआत करें, जब भी हम क्लास को दे बाबू, क्लास को जब भी आप लोग देखो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो, ताकि ऐसा टॉपिक मैं बताता हूँ, अगर इतना अच्छा टॉपिक बताने के बाद, अच्छे चीज़ बताने के बाद, समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ पाएगा। इसलिए क्या करेंगे बाबू, जब भी वीडियो को देखा करो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तो खास कर करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो बच्चा आज चैनल पे पहली बार जुड़ा है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।